नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान पीयूष में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा भाग 2, इसके पद्य भाग में आज हम शुरू कर रहे हैं इसका दूसरा चैप्टर, जो कि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। उसकी कविता है उनकी सरोज स्मृति, लंबी कविता सरोज स्मृति, उसका एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी बात की जाए सरोज स्मृति के बारे में कि जो निराला जी हैं, उनकी पुत्री का असमय ही देहावसान हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब उनकी मृत्यु हो गई, उससे पूर्व उनकी पत्नी पहले ही उनकी मर चुकी थी, एक पुत्री ही थी जो उनका सहारा थी। और जब वह भी भगवान को प्यारी हो गई, उनकी मृत्यु हो गई असामयिक ही, तब 2 वर्ष के बाद लगभग जब वो परेशान रहे, और लगभग 2 वर्ष बाद तो बिल्कुल ही उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने अपनी भावनाओं को इस एक लंबी कविता के रूप में उकेरा है। एक लंबी कविता है जिसमें उन्होंने उसके जीवन का पूरा वर्णन किया है, मतलब एक शोक गीत उन्होंने लिखा है। तो उस शोक गीत सरोज स्मृति का ही एक छोटा सा अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो देखते हैं। और इस वाले अंश में उन्होंने बात की है उनके विवाह के समय की। जो उनकी पुत्री थी सरोज, उसके विवाह के समय जो जो उनको स्मृतियां थी वो उन्होंने इसमें दी हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास तब्द बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीत। वर्णन है सरोज के विवाह का। कहते हैं कि देखा, उन्होंने कह रहे हैं विवाह आमूल नवल। आमूल, मूल का अर्थ होता है जड़, आमूल यानी जड़ से, यानी कि पूरी तरह से, कि जो नवल माने नया, कि जो तेरा विवाह किया जा रहा है वो पूरी तरह से नया है, बिल्कुल अलग है। अलग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी रीति रिवाज संपन्न किए जा रहे हैं वो एक पिता के द्वारा किए जा रहे हैं। जो भी सारे रस्में माँ को निभानी होती हैं, जो सारा उनका पालन पोषण माँ को करना था, वो सारे काम पिता ने किए। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया, सिर्फ वो हैं। इसलिए कह रहे हैं, आगे भी आएगा कि उन्होंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, अतिथि को आमंत्रण नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा गीत संगीत नहीं बज रहा है। तो बिल्कुल पूरे तरह से नया एक तरह से विवाह था। तो कह रहे हैं तेरा देखा विवाह आमूल नवल, कि तेरा विवाह जो था बिल्कुल ही अलग था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, फिर याद कर रहे हैं कि जब तुझ पर शुभ कलश का जल पड़ा था, यानी कि जब तुझे मंगल स्नान कराया जा रहा था, उस समय का याद करते हुए कहते हैं देखती मुझे तू हंसी मंद। तो उस समय वो याद कर रहे हैं कि जब तुझ पर शुभ कलश का जल पड़ रहा था, तुझे मंगल स्नान करवाया जा रहा था, तब तू मुझे हंसी मंद यानी मंद मंद मुस्कुराकर देख रही थी। होठों में बजी बिजली फंसी स्पंद, स्पंद मान होता है कंपन, कम, और तेरे होठ जो हैं हल्के हल्के कांप रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनमें बिजली फंसी हुई हो, बिजली का सा उनमें कंपन हो। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? कि वो कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, शायद तेरी माँ होती तो तुझसे कहती, तो तू कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं सकती, तो तेरे होठ जो थे वो मुझे से कांपते हुए लगे, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं रहा हो। तो कह रहे हैं कि जब तुम मुझे मंद मंद हंसी से देख रही थी, तेरे होठों में जब कपकपी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था तो कुछ कहना चाहती हो। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। उर माने होता है हृदय, झूली झूलना, छवि जो छवि है सुंदर, कि तेरे हृदय में जो तेरा प्रिय है, प्रियतम है, जीवन साथी जो होने जा रहा है, उसकी सुंदर छवि, प्रिय लिखा है आगे, सुंदर छवि झूल रही थी। अशब्द, अशब्द जिसको शब्द नहीं दिए जा सकते, श्रृंगार मुखर। कह रहे हैं कि तेरे हृदय में तेरे जो प्रिय है उसकी सुंदर छवि झूल रही थी, यानी तू उसके बारे में सोच रही थी। अशब्द जिसे तू शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, श्रृंगार मुखर, लेकिन वो छवि यानी कि वो जो तू
तुम्हारे मन में अपने प्रिय के प्रति जो आकर्षण है, जो उसके बारे में सोच रही है, वो तेरे श्रृंगार से मुखरित हो रही थी, यानी तेरे श्रृंगार में व्यक्त हो रही थी, यानी वो प्रसन्न थी, तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो कवि कहते हैं कि जब तू मंद मंद हंसी से मुझे देख रही थी और तेरे जो चेहरे पर हंसी थी, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि तेरे हृदय में अपने प्रियतम की छवि है, जिसके बारे में तू सोच रही है, और वो तेरे श्रृंगार से मुखरित हो रही थी। आगे कहते हैं, तो खुली एक उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना, आह भरना, विश्वास तब्द बंद अंग अंग, और इसी बीच तूने एक आह भरी, गहरी सांस ली। तो कह रहे हैं ऐसा लगा जैसे तूने चैन की सांस ली हो, यानी कि विश्वास तब्द बंद अंग। तो उस गहरी सांस से, उस आह से मुझे ऐसा लगा कि तेरे मन में एक विश्वास से तेरा अंग अंग बंधा हुआ है कि आने वाला जो तेरा जीवन है, जो तेरा दाम्पत्य जीवन है, वो खुशी से सराबोर होगा, भरा हुआ होगा। खुशहाल जीवन के लिए तेरे मन में, तेरे अंग अंग में विश्वास है। तो तेरी सांस से, एक सुकून भरी सांस से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वास्तव में तुझे तेरे अंग अंग में विश्वास बंधा हुआ है कि आगे वाला जो जीवन है वो खुशियों से भरा हुआ होगा। नत नयनों से आलोक उतर, नत माने झुके हुए, नयन माने आंखें, आलोक माने प्रकाश, कि तेरी आंखें झुकी हुई थी, तो नत नयनों, झुके हुए आंखों से प्रकाश उतरकर कांपा अधरों पर थर थर थर। ऐसा लग रहा था कि वो जो प्रकाश है, जो तेरी आंखों की चमक है, वो तेरी आंखों से उतरकर होठों पर आ गई हो और उस पर वो प्रकाश कांप रहा हो, यानी थर थर तेरे होठ जो कंपित कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रकाश तेरे अधरों पर, यानी कि तेरे होठों पर आ गया है। ये सारा वर्णन, जब वो उसको मंगल स्नान कराया जा रहा है पुत्री को, और वो खड़े होकर वहाँ के सारे रस्में निभा रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो उस समय का वर्णन किया है। और लास्ट में कहते हैं, देखा मैंने वह मूर्ति धीति मेरे बसंत की प्रथम गीत। धीति माने होता है धैर्य, कि मैंने देखा, वो उस धैर्य की मूर्ति को देखा, वो धैर्य से बैठी हुई थी उनकी पुत्री, और उसको देखकर किसकी याद आ रही है? उन्हें अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आ रही। कह रहे हैं, देखा मैंने वह मूर्ति देती, जैसे ही मैंने उस धैर्य की मूर्ति को देखा, यानी तुझे देखा बेटी, मेरे बसंत की प्रथम गीति, तो मुझे अपने बसंत का प्रथम गीत, यानी कि स्वर्गीय प्रिया की याद आ गई, जो कि मुझे छोड़कर जा चुकी है। कि जब वो उसने श्रृंगार किया उनकी पुत्री ने, तो वो बिल्कुल अपनी माँ के समान लग रही है। फिर आगे कहते हैं, श्रृंगार रहा जो निराकार, सरस कविता में उच्छ्वसित धार, कि जो श्रृंगार यानी जो दिख रहा है, रहा जो निराकार, अब वो निराकार है, उनकी जो पत्नी है आज उनके साथ नहीं है, वो उसको मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। तो कह रहे हैं कि आज वो निराकार है, जो श्रृंगार, जो तुझको देखकर मुझे अपनी पत्नी की याद आई, तो वो श्रृंगार रहा जो निराकार, वो आज मेरे बीच नहीं है। वो निराकार श्रृंगार आज तेरे रूप में मुझे प्रकट होता दिखाई दे रहा था। रस कविता में उच्छ्वसित धार, उच्छ्वसित धार यानी कि बहना। कह रहे हैं कि वो जो मेरी प्रिया है, उसको जैसे याद आया, तो उनका जो स्नेह है, जो श्रृंगार है, वही आज मेरी कविता में रस के रूप में प्रकट होता है। यानी कि उसी को याद करते हुए मैं जो गीत लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, लेखन करता हूँ, तो वही सब, वही आनंद, वही प्रेम, वही श्रृंगार मेरी कविता में प्रकट होता है। आगे कहते हैं, गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। और जो प्रेम स्नेह जो मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया, स्वर्गीय या लिख रहे हैं प्रिया संग, जो भी उन्होंने गीत गाए, गीत गाए का मतलब जो उनके साथ उन्होंने आनंद के क्षण बिताए, जो जीवन बिताया, वही उनकी कविता में प्रकट होता है। और वही काव्य रस उनके प्राणों में राग रंग भर रहा है। राग रंग मतलब आनंद भरता है। यानी आज भी वो अपनी पत्नी को याद करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो श्रृंगार आज मुझे पुत्री के रूप में दिखाई दे रहा है, जो निराकार है, जो आज मेरे साथ नहीं है, वो आज मेरी पुत्री के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि अपनी पुत्री में उनको अपनी पत्नी की झलक दिखाई दे रही है। तो कहते हैं वही श्रृंगार देखकर कह रहे हैं कि आज वो श्रृंगार वो मेरे साथ नहीं है, मेरी पत्नी, वो मेरी कविता में काव्य रस के रूप में प्रकट होती है। उनके साथ जो जीवन मैंने बिताया, जो क्षण बिताए, आनंद बिताए, वही मेरे कविता में रस बन करके आज भी मेरे प्राणों में आनंद भर रहा है। उसी से मेरे जीवन में खुशी है, उसको याद करते हुए। आगे कहते हैं, रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। रति कौन है? रति कामदेव की पत्नी है, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो अपनी जो पुत्री है जिसने श्रृंगार किया हुआ है, उसको देखकर कह रहे हैं कि रति रूप प्राप्त कर रहा वही,
कौन वही कि जो पत्नी है उसका रूप ही ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव की पत्नी रति का रूप लेकर के मेरी बेटी के रूप में आ गया हो, यानी पुत्री जो है वो रति के समान बहुत ही सुंदर दिख रही है। और उसको देखकर कह रहे हैं आकाश बदल कर बना मही, मही माने होती है धरती, आकाश माने आसमान, ऐसा लग रहा है साक्षात जो स्वर्गीय प्रिया है वो आकाश से उतरकर यानी स्वर्ग लोक से उतरकर धरती पर आ गई हो, यानी कि पत्नी ने ही उस पुत्री का रूप धारण कर लिया हो। इसलिए इस पंक्ति को लिखा है आकाश बदल कर बना मही, कि स्वर्गीय जो पत्नी है वो आकाश से उतर कर आ गई हो धरती पर, उसने पत्नी का रूप धारण कर लिया हो। तो ये उसके स्वरूप का वर्णन किया है कि उनको पुत्री देखकर कितनी सुंदर लग रही है और पुत्री को देखकर उन्हें अपनी पत्नी की याद आ रही है। आगे विवाह के बारे में लिखते हैं, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थी नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया, आत्मीय स्वजन जो अपने लोग थे, जो रिश्ते नाते थे, सगे संबंधी थे, कोई भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? ना आमंत्रण था भेजा गया, क्योंकि उन्हें कोई भी आमंत्रण नहीं भेजा गया था। निराला जी ने उस विवाह को बहुत सादगी तरीके से करवाया था, उन्होंने किसी भी रिश्तेदार सगे संबंधी को नहीं बुलाया था। विवाह राग भर रहा न घर निशि दिवस जाग, और जो विवाह में गीत गाए जाते हैं, विवाह राग जो गीत गाए जाते हैं, जागरण किया जाता है, वो घर को नहीं भर रहा। निशि माने रात, दिवस माने दिन, यानी रात का जो जागरण होते हैं, दिन में जो गीत गाए जाते हैं, यानी विवाह के जो गीत हैं उनसे घर नहीं भर रहा था, चारों तरफ शांति ही थी। आगे कहते हैं प्रिय मौन संगीत भरा, पूरे घर में सिर्फ क्या था? एक प्रिय मौन था, बहुत सुंदर मौन था जो संगीत से भरा था, यानी अजीब सी शांति थी और वो शांति सुकून देने वाली थी, इसलिए उसको प्रिय मौन कहा है। और आप देखिए मौन संगीत भरा विरोधाभास अलंकार है कि मौन संगीत भरा हुआ कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं कि पूरे घर में कोई गीत नहीं गाए जा रहे थे, जैसे शादी में बहुत हल्ला गुल्ला होता है, गीत गाए जाते हैं, मांगलिक गीत गाए जाते हैं, कुछ नहीं था। पूरे घर में प्रिय मौन, एक मौन था संगीत भरा, जिसमें संगीत सुनाई दे रहा था, जैसे कि बहुत ही शांति से वो शादी संपन्न हुई और सिर्फ एक सुकून था पूरे घर में। नव जीवन के स्वर पर उतरा उस शुभ समय में, उस ऐसे मौन में, संगीत भरे मौन में, यानी कि उस अंदर के सुकून भरे मौन में उन्होंने नव जीवन को प्रारंभ किया, यानी कि उसका विवाह जो है इस तरह से संपन्न हो गया। आगे कहते हैं माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, कि जो भी शिक्षा माँ अपनी पुत्री को विवाह के समय देती है वो सारी शिक्षाएं, वो सारी सीख मैंने तुझे दी, क्योंकि तेरी माँ नहीं है, असामयिक उसकी मृत्यु हो चुकी है जब वो छोटी ही थी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, कि तेरी पुष्प सेज को भी मैंने अपने हाथों से ही रचाया, क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं था। यानी जो भी रीति रिवाज रस्में सब की जानी थी माता के द्वारा, वो सारा कार्य पिता ने किया। आगे कहते हैं सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। और जब वो सारे ऐसे रीति रिवाज कर रहे थे, सारे निभा रहे थे अपनी पुत्री के विवाह में, तब उन्हें याद आया किसके बारे में? शकुंतला, कि ये तो शकुंतला की तरह है। शकुंतला जो मेनका अप्सरा की पुत्री थी वो उसको छोड़कर चली गई थी, तो उनको देख के याद आया कि यह शकुंतला है, क्योंकि शकुंतला के विवाह में भी मतलब शकुंतला जो थी वो भी मातृविहीन थी उसकी, और मात्र पर अंतर क्या कह रहे हैं लाइन आगे, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, पर अन्य कला कैसे हो गई? यानी कि ये अलग है बात और वो बात अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मेनका तो शकुंतला को स्वयं छोड़कर स्वर्ग लौट गई थी और उसका पालन पोषण कर्ण ऋषि ने किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि तेरी माँ तुझे छोड़कर नहीं गई, उसकी तो मृत्यु हो गई, इसलिए मुझे तुझसे दूर ही जाना पड़ा। इसलिए कह रहे हैं कि तुझे देखकर मुझे शकुंतला की याद आई कि मेरी पुत्री शकुंतला की तरह है, जिसके सारे जो दायित्व थे उसके कर्ण ऋषि उसके पिता ने निभाए, जिन्हें वो मिली थी। और लेकिन शकुंतला नहीं है, क्योंकि शकुंतला की माँ तो उसे खुद ही छोड़कर स्वर्ग लौट गई थी, लेकिन तेरी जो माँ है उसे मृत्यु ने अपनी गोद में संभाल लिया, इस वजह से वो तुझसे दूर हो गई। इसलिए लाइन आई है पर पाठ अन्य यह अन्य कले। प्रश्न कई बार आ जाता है कि इस लाइन का क्या अर्थ है, तो आप बता सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, कि तू अपने कुछ घर रहकर फिर से समोद प्रसन्नता से बैठी नानी की स्नेह गोद, तू अपनी नानी के ही घर आ गई। मामा मामी का रहा प्यार भर जलद धरा को ज्यों पार, उसका पालन पोषण ननिहाल में ही हुआ था सरोज का। तो कह रहे हैं कि तुझ पर नानी की स्नेह गोद में आ गई और तुझ पर मामा मामी का सदैव ही स्नेह रहा। तुलना कर रहे हैं, उपमा अलंकार है कि जिस प्रकार जलद माने बादल धरती को
वर्षा से पूरित कर देते हैं, लबालब कर देते हैं। ऐसे ही सदैव मामा मामी ने तुझ पर प्रेम की वर्षा लुटाई, तुझे सदैव प्रेम करते रहे। वे ही सुख दुख में रहे निरस्त, वही सुख दुख में सदा तेरे साथ रहे, क्योंकि उसका पालन पोषण नहीं हाल में हुआ था। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तेरे ही हित में सदा व्यस्त रहे, लगे रहे, तेरे ही बारे में सोचते रहे, तेरे हितों के बारे में, तेरे सुख दुख में सदैव उन्होंने साथ निभाया। वह लता वहीं की जहाँ कली, कि जहाँ की लता थी वहीं की वो तुम कली थी, यानी तुम्हारी माँ का जन्म वहाँ हुआ और तुम जो वहाँ की कली थी उसका पालन पोषण भी वहीं हुआ। तू खिली, तुम वहाँ खिली यानी कि तुम्हारा जन्म हुआ, स्नेह से हिली पली, और मामा मामी और नाना नानी के प्रेम से तुम वहीं पर तुम्हारा अच्छी तरह से पालन पोषण हुआ। ननिहाल की बात कर रहे हैं। अंत भी उसी गोद में शरण ली, और फिर कह रहे हैं कि तुमने अंत में भी वहीं उसी गोद में शरण ली। मूंदे दृग, दृग माने आंखें, वर महामरण, और महामरण यानी मृत्यु का वरण भी तुमने ननिहाल में ही किया, यानी कि तुम्हारा जीवन भी वहीं रहा, और शादी होने के कुछ समय बाद तुम अपने नानी के घर आई और वहाँ ही असामयिक तुम्हारी मृत्यु हो गई। तो कह रहे अंत भी उसी गोद में, नानी की गोद में ही तुमने अपनी आंखें मूंदी और मृत्यु का वरण किया, यानी तुम्हारी वहीं पर मृत्यु हो गई। लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, कि मुझ भाग्यहीन, खुद को अभागा कह रहे हैं कि जीवन में उन्होंने सदैव दुख ही दुख झेले, अपनी पुत्री का ढंग से पालन पोषण नहीं कर पाए, पत्नी की भी असामयिक मृत्यु हो गई, उसे उन्हें जो एकमात्र सहारा पुत्री थी उसे भी अपनी उसकी नानी के यहाँ छोड़ना पड़ा ताकि उसका पालन पोषण ढंग से किया जा सके। तो वो अपने आप को अभागा मान रहे हैं, भाग्यहीन हूँ मैं। तो कह रहे हैं मुझ भाग्यहीन की तू संभल, संभल माने सहारा, कि मुझ भाग्यहीन के तो एकमात्र सहारा थी और तू भी मुझे छोड़कर चली गई। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, युग माने दो, कि 1935 में उनकी पुत्री की मृत्यु हुई थी और 1937 में उन्होंने सरोज स्मृति की रचना की थी। तो युग माने 2 वर्ष बाद जो मेरी भावनाएं थी बहुत ज़्यादा विकल हो गई, तो मैं आज इनसे सब अपनी लेखनी में उतार रहा हूँ कि दुख ही जीवन की कथा रही, कि दुख ही सदैव मेरे जीवन में छाया रहा, जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूँ आज, और मैं अब क्या कहूँ जो नहीं कही, जो मैंने आज तक ही नहीं कहा, तो अब मैं क्या कहूँ, उसको कहने से फ़ायदा ही क्या है। इसलिए कहना चाहते हैं कि जीवन दुखों से भरा रहा, पर कभी मैंने उसको गाया नहीं, कहा नहीं, और अब तक नहीं कहा, तो अब भी मैं क्या कहूँ। आगे कहते हैं हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, कि चाहे कर्म, मेरे कर्मों पर वज्रपात हो जाए, मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएं, यदि धर्म रहे नत सदा मात, लेकिन यदि धर्म सदा मेरे साथ रहे तो नत सदा मात, मैं सिर झुकाकर इस सारी बातें सहन कर लूँगा, यानी कि चाहे मेरे कर्म नष्ट हो जाएं पर मैं धर्म के मार्ग पर ही चलता रहूँगा। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट, शीत के से शतदल, शीत शतदल होते हैं कमल, और शीत माने ठंड। वो कह रहे हैं कि जब इस धर्म के मार्ग पर चलते हुए चाहे मेरे सारे कार्य उसी प्रकार नष्ट हो जाएं जैसे कि शीत से कमल नष्ट हो जाते हैं, तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहता हूँ, कभी मैंने अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही दुख झेलना पड़ा, लेकिन मैं उन्हें दुख को लेने के लिए, झेलने के लिए तैयार हूँ, कभी बस धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए कह रहे हैं कि इस धर्म के मार्ग पर चलते हुए यदि मेरे समस्त कार्य उसी प्रकार नष्ट हो जाएं जैसे कि ठंड से कमल नष्ट हो जाते हैं, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी, मैं इसी मार्ग पर चलता रहना चाहूँगा। कन्या, ये मेरी कन्या अपनी पुत्री के लिए कह रहे हैं, गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण, कि जितने भी जीवन में मैंने कर्म किए हैं आज तक, गत कर्म जो मैंने पिछले कर्म किए हैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए, वो सब मैं तुझे अर्पण करके आज मैं तेरा तर्पण कर रहा हूँ। तर्पण करना होता है श्रद्धांजलि देना, जिसमें जल वगैरह अपने पितरों को शांति के लिए उनको जल और जो जौ वगैरह इस तरह से दान करके मतलब चढ़ाया जाता है, अर्घ दिया जाता है, उसे तर्पण करना या श्रद्धांजलि देना कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है, मैं तो अपने कर्मों को ही तुझे अर्पण करके आज तुझे श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। तो ये इस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जो अपनी पुत्री है उसके विवाह से लेकर और उसके लास्ट का वर्णन इसमें किया है इस अंश में। बाकी पूरी बड़ी कविता है, ये शोक गीत कहा जाता है, पूरा गीत ही है, तो इसमें उन्होंने बताया है। तो ये आज की कविता थी। आप थोड़ा सा बात कर लें इसके काव्य सौंदर्य की। तो आपको भाषा नजर आ रही है, खड़ी बोली हिंदी है,
तत्सम शब्दावली है। देखिए भाषा आपको देखिए बहुत सारे शब्द इससे आ रहे हैं, तो आप इसे संस्कृत प्रधान शब्दावली है, वो तत्सम शब्दावली कह सकते हैं। और मुक्त छंद में लिखी गई है, और चाहें तो आप इसमें अलंकार भी बहुत सारे मिल जाएंगे। और अनुप्रास अलंकार तो कई जगह है, जैसे देखिए नत नयनों में ये वाला है, और अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रति रूप में अनुप्रास अलंकार है, कई जगह आपको मिल जाएगा आप ढूंढेंगे तो। और जैसे मैंने यहाँ बताया शीत के शतदल या तुलना की है, उपमा अलंकार है। यहाँ है प्रिय मौन संगीत भरा, तो मौन संगीत भरा में विरोधाभास अलंकार है। तो इसमें अलंकारों की छटा भी बिखरी हुई है। अपनी पुत्री के रूप में जो श्रृंगार है उसके रूप में उन्हें अपनी स्वर्गीय प्रिया की याद आ रही है, और धर्म के मार्ग पर सदैव वो चलते रहना चाहते हैं, और उन्हीं कर्मों को अपनी पुत्री को अर्पण करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये थी आज की कविता। आशा है आपको समझ में आई होगी। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।